हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में उसके मेन पार्ट्स को हमने देखा था। उसके बाद हमको देखना था उसके एसेसरी डक्ट्स को। तो आज का जो लेक्चर होगा ये पार्ट सेकेंड होगा हमारे लेक्चर का, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसेसरी डक्ट्स के बारे में। तो बात कर लेते हैं एसेसरी डक्ट क्या होता है। एक्चुअली द एसेसरी डक्ट्स ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू द यूरेथ्रा फॉर देयर रिलीज आउटसाइड द बॉडी। ये जो एसेसरी डक्ट होती है ये क्या करती है, जो भी अभी तक स्पर्म फॉर्म हुआ था, जो बना था, उसको बॉडी से बाहर रिलीज करने के लिए कुछ डक्ट्स होती हैं। उस डक्ट्स को के थ्रू क्या करना, यूरेथ्रा तक पहुंचाना ही जो काम होता है इन डक्ट्स का होता है। तो इन सारे पैरामीटर्स के लिए कई सारी डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जैसे ये आपका टेस्टिस था, इस टेस्टिस में अलग अलग कंपार्टमेंट्स थे। ठीक है, ये जो कंपार्टमेंट था इसमें हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल था। ये जब हाईली सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जब एक साथ कंबाइन होती हैं तो इस केस में इसको बोलते हैं रेटी टेस्टिस। ठीक है, उसके बाद ये जो रेडी टेस्टिस होती है एक लॉन्ग स्ट्रक्चर बनाती है, लॉन्ग स्ट्रक्चर बनाती है जिसको बोलते हैं वासा इफ्रेंसिया। ठीक है, और ये जो वासा इफ्रेंसिया होता है ये क्या करता है, ये बहुत ही हाईली कन्वर्टेड स्ट्रक्चर बनाता है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एपीडिडाइमिस। ठीक है, ये एपीडिडाइमिस आगे चल के एक वास डिफरेंस बनाता है। और ये जो वास डिफरेंस होता है ये फाइनली एजुकुलेटरी डक्ट्स में जाकर ओपन हो जाता है। ठीक है, तो एक एक करके हम सारे देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं रेटी टेस्टिस की। ठीक है, तो जो रेटी टेस्टिस होता है ये क्या कहता है, दीज आर द डक्ट्स दैट कनेक्ट द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस टू द वास इफ्रेंसिया। ये क्या करता है कि जो डक्ट्स होते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के, जब वो एक साथ कंबाइन होते हैं तो वो बनाते हैं वासा इफ्रेंसिया, जैसा कि हमने आपको फिगर में ऊपर दिखाया था। देखिए, मैंने बनाया भी था कि जो रेटी टेस्टिस से आगे चल के क्या बनाती हैं, यह वासा इफ्रेंसिया बनाती हैं। ठीक है, तो बहुत सारी जब रेडी टेस्टिस एक साथ मिलती हैं और मिलने के बाद एक कॉमन स्ट्रक्चर बनाती है दैट्स कॉल्ड द वासा इफ्रेंसिया। एंड ये वासा इफ्रेंसिया वर्क क्या करती है, वासा इफ्रेंसिया these ducts these ducts leave the testis and open into the epididymis and is located in the posterior surface of each testis। ठीक है, ये क्या करती हैं कि ठीक, ओके, these ducts leave the testis and open into the epididymis that is located in the posterior surface of each testis। ठीक है, epididymis क्या होता है भाई, तो epididymis
It is located on the surface, posterior surface of each testis and opens into the vas deferens. यह पोस्टीरियर सरफेस पे जो टेस्टिस होती है वहाँ पर एक वहाँ से क्या होते हैं, यहाँ से ओपन होते हैं और ये आगे जाके वासा एफ्रेंसिया में मिल जाते हैं. तो वासा एफ्रेंसिया इज अ डक्ट दैट ascends into the abdominal cavity and loops over the urinary bladder. It receives a duct from the seminal vesicles and opens into the urethra as the ejaculatory duct. ठीक है. और बात कर लेते हैं व्हाट इज इजैकुलेटरी डक्ट. तो इजैकुलेटरी डक्ट क्या होता है? दे स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रा. ठीक है. और यूरेथ्रा क्या होता है? इट इज अ थिन मस्कुलर ट्यूब. इट ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर. इट देन passes through the penis too. It external opening called as the urethral meatus. ठीक है. तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए यह क्या है? ये आपका एक टेस्टिस है. ये क्या है? टेस्टिस है. तो ये आपका एक टेस्टिस है. ठीक है. इस टेस्टिस से अगर आप देखो तो बहुत छोटे 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 फाइबर लाइक स्ट्रक्चर अराइज होते हुए दिख रहे हैं आपको. ये होते हैं रेटिटेस्टिस. जब रेटिटेस्टिस बहुत सारे जाल की तरह एक कॉमन सा बना लेते हैं तो उसे बोलते हैं वासाइफ्रेंसिया. और फिर इसके बाद एक हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर बना लेते हैं. ठीक है. तो उसे बोलते हैं इपिडिडाइमिस. ठीक है. ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड द इपिडिडाइमिस. ठीक है. ये होता है इपिडिडाइमिस. अब यही इपिडिडाइमिस आगे चल के एक कॉमन सा चैम्बर बनाता है, कॉमन सा डक्ट बनाता है. दैट्स कॉल्ड द वास डिफरेंस. और ये वास डिफरेंस धीरे धीरे, है ना, ये जो होता है ये आपका यूरिनरी ब्लैडर होता है. हाँ, यूरिनरी ब्लैडर यहाँ पर है. यूरिनरी ब्लैडर्स के पास से होते हुए गुजरेगा और यह ओपन होता है. ठीक है. यूरेथ्रा में. और यूरेथ्रा से इसको बाहर कर दिया जाता है. यहाँ से इसको बाहर कर दिया जाता है. तो ये जो सीमेन का पूरा पैसेज है ऐसे होता है. अब आपको मैं बता दूं कि जैसे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये जो स्ट्रक्चर है जब ये जब यहाँ पर पास हो रहा होता है तो इसके साथ बहुत सारी कुछ ग्लैंड्स जुड़ी होती हैं. एक होता है सेमाइनल वेसाइकल. ठीक है. एक होता है प्रोस्टेट ग्लैंड. ठीक है. एक होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड. ठीक है. तो ये कुछ ऐसे ग्लैंड्स होते हैं और इन तीनों के सिक्रेशंस को सेमाइनल वेसाइकल्स, है ना, सेमाइनल प्लाज्मा बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं? सेमाइनल प्लाज्मा कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट होता है अभी हमारा एसेसरी डक्ट्स के अंदर एक होते हैं सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स. सेमाइनल वेसाइकल क्या कहता है? सेमाइनल फ्लूइड, है ना, यहाँ पर कुछ सिक्रीशंस होती हैं, यहाँ से भी कुछ सिक्रीशंस होती हैं और यहाँ से भी सिक्रीशंस होती हैं जो कि स्पर्म को वाइबल, उनको ल्यूब्रिकेट करना, बाकी चीज़ें इसको प्रोवाइड करती है. तो दिस ग्लैंड सिक्रेट्स प्रोडक्ट्स दैट मिक्स विद द स्पर्म्स टू नरिश एंड प्रोटेक्ट देम. यहाँ से इस ग्लैंड से कुछ सिक्रीशंस ऐसे होते हैं, क्या होते हैं कि यह स्पर्म के साथ मिक्स होते हैं और उनको नरिश करते हैं, जो कि उनको आगे चल के प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का सेंस उनको इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, उनकी सर्वाइबिलिटी में हेल्प करते हैं. ठीक है. बात कर लेते हैं सेमाइनल वेसाइकल्स की.
एक एक करके देख लेते हैं। सेमाइनल वेसाइकल जो होते हैं, दे कॉन्ट्रीब्यूट अप्रॉक्सीमेटली 60 to 75% ऑफ द फ्लूइड इन द ल्यूसेमेन, है ना। ये अप्रॉक्स जो भी सीमेन होते हैं, सीमेन सीमेन की जब बात करते हैं बाबू, ठीक है, जब सीमेन की बात करते हैं तो उसके अंदर सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बर्बोरेथ्रल ग्लैंड्स का सिक्रेशन के साथ साथ आपका स्पर्म भी रहता है, तब इस केस में बोलते हैं वो एक सीमेन है। ओके, दिस secretions these secretions are rich in proteins, enzymes, fructose, vitamin C, phosphorylcholine and prostaglandin. The high fructose कंटेंट, इसके अंदर हाई फ्रक्टोज कंटेंट होता है। अब आपको मैं एक बात बता देता हूँ कि ये जो फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज आर दी ओनली सब्सटेंस दैट आर प्रेजेंट ओनली इन ह्यूमन मेल। यह ह्यूमन मेल में प्रेजेंट होता है, जो कि एक एक एज अ ट्रेशर की तरह इस्तेमाल किया जाता है ड्यूरिंग दी रेप, ठीक है। एक्चुअली माना जाता है कि अगर किसी के साथ रेप अटेम्प्ट हुआ है ना, तो उस केस में क्या होता है कि यह जो यह जो फ्रक्टोज होगा, यह जो फ्रक्टोज होगा, ठीक है, ये जो फ्रक्टोज होगा, ये क्या होगा, उस वेजाइनल रीजन के आसपास, वेजाइनल एरियाज के आसपास प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस एरियाज में प्रेजेंट होगा और इसी ट्रेसेस का एक इस ट्रेसेस के बेसिस पे हम पता लगा सकते हैं, इस ट्रेसेस के बेसिस पे डॉक्टर्स एग्जामाइन करते हैं कि किसी विक्टिम के साथ रेप हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट आता है, इसीलिए एक इसमें कंडीशंस होती हैं कि रेप विक्टिम्स को जल्दी नहलाया नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि अगर वो नहला दे देते हैं तो फ्रक्टोज क्या है, फ्रक्टोज एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि वाटर सॉल्युबल है, जो कि एक वाटर सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल है। यह वाटर के अंदर सॉल्युबलाइज हो जाएगा और यह डिजॉल्व हो जाएगा और हमको किसी प्रकार का कोई भी ट्रेस नहीं मिलेगा। तो इस केस में हमको ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी रेप विक्टिम है उसे नहलाना नहीं है इस केस में, ठीक है। नेक्स्ट होता है प्रोस्टेट ग्लैंड की बात कर लेते हैं। तो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, इस सीक्रेट से स्लाइटली अल्कलाइन मिल्की फ्लूइड। अगर हम सीमेंस का अगर एग्जामाइन करें फिजिकली, तो उसको देखेंगे कि उसका जो कुछ कलर होता है कुछ अल्कलाइन मिल्की फ्लूइड होता है। ये क्या करता है, दिस हेल्प्स इन द सर्वाइवल ऑफ स्पर्म्स इन द एसिडिक वेजाइनल इन्वायरमेंट, है ना। ये क्या करता है, अचानक मान लीजिए कि जब ये स्पर्म क्या करते हैं कि जब ये एंटर करते हैं वेजाइनल कैनाल के अंदर, कि वहाँ पर क्या होता है कि है ना, इनको किल करने के लिए या फिर वहाँ पर एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, उस एसिडिक एनवायरनमेंट से क्या करना, सरपास करके आगे की तरफ मूव करने के लिए, है ना, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या होता है कि इनके पास कुछ अल्कलाइन मिल्की फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये अल्कलाइन मिल्की फ्लूइड्स क्या करते हैं, द सिक्रेशंस आल्सो हेल्प इन द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म। ये जो सिक्रेशंस होते हैं इनकी हेल्प भी करते हैं मोटिलिटी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड्स की बात कर लेते हैं। बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड्स, द सिक्रेशन ऑफ दिस ग्लैंड्स lubricates the penis and neutralize any residual acidity in the urethra, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये पूरी तरीके से ये क्या करते हैं कि ये ल्यूब्रिकेट करते हैं पेनिस का जो यूरेथ्रल पोर्शन होता है, जिससे क्या होती है कि क्योंकि जो यूरिन होता है, मैं आपको बता दूं कि जो यूरिन होता है वह जो यूरिन होता है, यूरिन जो होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है, वह होता है एसिडिक। तो कहीं वो एसिडिक है और जो स्पर्म होता है वह एक बेसिक मीडियम में होता है, ठीक है। तो कहीं यह ना हो कि ये एसिडिक की वजह से यह स्पर्म किल हो जाए, तो इनको इसके पहले क्या करना पड़ता है कि पहले से बल्बोरेथ्रल क्या करता है, वहाँ पर एक उस पूरे के पूरे एरिया को जो यूरेथ्रल पार्ट होता है, जैसे ये जो पोर्शन है,
ठीक है। तो यह जो पोर्शन है, ये वाला, ये यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा से पहले आपको एक बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड दिखता है, ये पेयर में होता है वो, पेयर ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। ठीक है, यह पेयर में होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं कि यह ल्यूब्रिकेशंस प्रोवाइड करते हैं, ये ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं उस पैसेज में। ठीक है, ठीक है, तो ये ल्यूब्रिकेशंस का काम करते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर लेते हैं। इस केस में क्या होता है बाबू कि द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज स्पेशलाइज्ड टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस। हाँ, इसको भी इस तरीके से इसको स्पेशलाइज्ड होती हैं कि यहाँ पर भी गैमेटोजेनेसिस होंगी। गैमेटोजेनेसिस का क्या मतलब होता है भाई, है ना, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ओव्यूलेशन को सपोर्ट करना, है ना, ओवरी से एट 14th डे ओवम रिलीज होना। ठीक है, फर्टिलाइजेशन की बात कर लेते हैं। जब इसको ओवा को स्पर्म मिल जाता है, ओवा को ठीक है, स्पर्म मिल जाएगा, तो इस केस को क्या बोलते हैं कि यह फर्टिलाइज्ड हो गया। ठीक है, चलो समझ पा रहे हैं ना। चलिए फिर बात कर लेते हैं, जब फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस हो जाती है तो उस केस में क्या बोलते हैं कि वो फीमेल क्या हो गई, प्रेग्नेंट हो गई। ठीक है, तो इसी को प्रेगनेंसी फेज बोलते हैं। प्रेगनेंसी के बाद उसका डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट के बाद उसका क्या होगा, पार्चुरेशन, जिसमें उसको बर्थ बोलते हैं, डिलीवरी होगी। उसके बाद फिर पेरेंट्स के द्वारा उस बच्चे की चाइल्ड केयर की जाएगी। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, ये सब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के पार्ट होते हैं, जो कि इन सारे फंक्शंस को, इन सारे प्रोसेस को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो कौन कौन से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के अंदर जो पार्ट्स होते हैं, इनको जो सपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, हम इनको पहले जान लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जो इन चीज़ों को सपोर्ट करती हैं। अ पेयर ऑफ ओवरीज, ठीक है, अ पेयर ऑफ ओविडक्ट, तीसरा होता है यूटेरस, चौथा होता है सर्विक्स, पांचवा होता है वेजाइना, छठा होता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, और नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज दी मेमोरी ग्लैंड, है ना। तो ये सब क्या होते हैं, हेल्प करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है, ये सब हेल्प करते हैं। ठीक है, अब आपको दिखा देते हैं भाई कि क्या होता है। देखिए यहाँ पर आपको यूट्रस दिखता है। देखिए ध्यान दीजिए कि जो यूटरस होता है और जो वेजाइना होता है बाबू, ठीक है, इसके बीच में एक 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये हमेशा बात ध्यान में रखिएगा। यूटरस और वेजाइना के बीच अगर मान लीजिए हम एक एंगल ड्रॉ करते हैं तो दैट्स इज फॉर्म्ड अप टू 90 डिग्री, ये अप्रॉक्स 90 डिग्री के आसपास क्या होगा, ये एंगल फॉर्म होगा। ठीक है, ये यूटरस है, जहाँ पर बेबी पाउच भी बोलते हैं, यहाँ पे यूटरस ग्रेविडा भी बोलते हैं, वोम भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे नाम से इसको जानते हैं, तो मैं लिख देता हूँ कि इसको क्या क्या किन किन नामों से जानते हैं। ठीक है, तो यूटरस को बोलते हैं
ग्रेविडा नाम से जानते हैं, ओम्ब नाम से जानते हैं, हिस्टेरा नाम से जानते हैं। ठीक है, ओके, तो ये सारे हैं। अच्छा, ये यूरिनरी ब्लैडर होता है। यूरिनरी ब्लैडर इज जस्ट प्रेजेंट बीनीथ द यूटेरस, थोड़ा सा नीचे प्रेजेंट होता है, और यहाँ से इसकी एक ओपनिंग होती है और यहाँ से एक वेजाइनल ओपनिंग होती है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ प्यूबिक सिम्बायसिस होती है जहाँ पर कुछ प्यूबिक हेयर प्रेजेंट रहते हैं। और दिस इज़ द रेक्टम पार्ट। रेक्टम पार्ट, यहाँ से जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, ठीक है, यहाँ से एनस का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ से एनस क्या करता है कि जो भी है ना एक्सक्रीटरी या एक्सक्रीट कहते हैं ना कि अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल, आर excrete out from here। तो यहाँ से जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल होता है यहाँ से इसको बाहर कर दिया जाता है। यूरेथ्रा हमने बता ही दिया, पब्लिक सिम्बायसिस बता दिया। हाँ, क्लाइटोरिल इज अ मेन फीमेल इरेक्टाइल पार्ट। क्या बोलते हैं? फीमेल इरेक्टाइल पार्ट, फीमेल इरेक्टाइल पार्ट बोलते हैं। और इसमें इसको सपोर्ट करने के लिए लेबियम माइनोरा, लेबियम मेजोरा और वेजाइनल ओरिफिस प्रेजेंट होती है ना। और ये पूरे कैनाल को, दिस इज द होल कैनाल, है ना, ये पूरा का पूरा जो होल कैनाल होता है इसको वेजाइना कहते हैं। ठीक है, एंड सर्विक्स क्या होता है? यूटरस और वेजाइना के बीच में एक कनेक्शन स्टेबलाइज करने का काम करता है सर्विक्स। तो दिस इज द इंटरमीडिएट पार्ट बिटवीन वेजाइना एंड यूटेरस। तो इन दोनों बीच का जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं। और ये बहुत ही हाईली इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके ना सारे जितने भी हमने सातों ऑर्गन्स देखे थे फीमेल के उसको देख लेते हैं। पहला है ओवरीज। तो ओवरी क्या होता है? दे आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये ध्यान रखना है, बहुत लोगों को लगता है नहीं, ओवरीज नहीं होती हैं, वेजाइना इज द फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, बट नहीं, ओवरी जो होती है वो मेन होती हैं और दे प्रोड्यूस द फीमेल गैमिट ओवम। यहीं से ओवम प्रेजेंट प्रोड्यूस होता है एट द 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। 14th डे पे मेंस्ट्रुअल साइकिल पे ये चीज़ें यहाँ से क्या होती हैं? प्रोड्यूस होती हैं। नेक्स्ट है दे आल्सो प्रोड्यूस स्टेरॉयड हार्मोन्स, ओवेरियन हार्मोन। ठीक है, यहाँ से कुछ स्टेरॉयड हार्मोन भी निकलते हैं जिसको हम ओवेरियन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये इनके रेगुलेशंस में ओवरी के हार्मोनल रेगुलेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनकी जो लेंथ होती है 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ होती है, और इनका जो कनेक्शन होता है ये प्यूबिक वॉल के साथ होता है और यूट्रस के साथ ये लिगामेंट की तरह जुड़ी होती है। यहाँ पर जो लिगामेंट प्रेजेंट होती है वो होती हैं सस्पेंसरी, सस्पेंसरी लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट प्रेजेंट होता है। यहाँ पर जो लिगामेंट प्रेजेंट होता है वो होता है सस्पेंसरी लिगामेंट। ठीक है, ईच ओवरी इज कवर्ड बाय अ थिन इपिथेलियम इनक्लोज इन अ ओवेरियन स्ट्रोमा। जितनी भी ओवरी होती हैं, ठीक है, यह एक थिन पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओवेरियन स्ट्रोमा। इसको ओवेरियन स्ट्रोमा कहा जाता है। ठीक है, ओवेरियन स्ट्रोमा
क्या होता है, इट इज द मैट्रिक्स ऑफ द ओवरी एंड इज डिवाइडेड इनटू टू जोन्स। एक होता है पेरिफेरल कॉर्टेक्स और एक होता है इनर मेडुला। ठीक है, ठीक है। तो ये जो पार्ट होता है यह आपका हमेशा कॉर्टेक्स रीजन होता है, कहलाता है। और ये जो अंदर का जो भाग होता है दैट्स कॉल्ड दी मेडुला। ठीक है, बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं एसेसरी डक्ट्स की, बात कर लेते हैं अपने। ठीक है, तो जो इसमें जो एसेसरी डक्ट्स होते हैं वो होते हैं आपके यूटेरस, ओविडक्ट एंड वेजाइना। एक एक करके पढ़ लेते हैं एसेसरी डक्ट। ठीक है, अच्छा, ये जो ओविडक्ट होते हैं इनको हम फैलोपियन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं, और इनकी जो साइज़ होती है वो अप्रॉक्स 10 to 12 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, मैं बना देता हूँ भाई। ठीक है, तो ये जो होता है दैट्स कॉल्ड, इसी को बोलते हैं हम लोग फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, ये होती है आपकी ओवरी, यहाँ पर लिगामेंट प्रेजेंट होती है दैट्स कॉल्ड सस्पेंसरी लिगामेंट। ठीक है, ये जो फर्स्ट पार्ट होता है जो कि ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है इसको बोलते हैं फिम्ब्री। ठीक है, ये होता है एम्पुला रीजन, ये होता है इस्थमस रीजन, इसको थोड़ा इरेज करना पड़ेगा क्योंकि यह नहीं है। ठीक है, इस्थमस है, और ये सारे कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग पूरा। ये जो पूरा का पूरा जो पोर्शन होता है ये वाला, है ना, ये जो पूरा का पूरा एक जो पोर्शन होता है, ये जो पूरा पोर्शन है इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, है ना। इसी को ओविडक्ट भी बोलते हैं, है ना। ये इसी को हम ओविडक्ट भी कहते हैं। ओविडक्ट क्यों कहते हैं मैं बताता हूँ, क्योंकि ओवम के लिए यही एक डक्ट मात्र है जहाँ से ओवा यहाँ से पास ऑन होगा। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। इट एक्सटेंड फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस। ये क्या होता है, जो भी ओवरी होती है वह यूट्रस तक जाती है। ठीक है, नेक्स्ट होता है इनफंडिबुलम। ठीक है, इट इज द फनल सेट पार्ट क्लोजर टू दी ओवरी। और आपको ये जो पार्ट, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, सॉरी, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है दैट्स कॉल्ड इनफंडी, इसको इनफंडिबुलम कहते हैं। ठीक है, इसको इनफंडिबुलम कहते हैं। और इसमें एक होता है फिम्ब्री, एक जो आपको फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन जो दिख रहा है, देखिए ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो दिख रहा है इसको बोलते हैं फिम्ब्री। दिस इज कॉल्ड फिम्ब्री, इसको फिम्ब्री कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको फिम्ब्री कहते हैं। ठीक है, और इसमें पाया जाता है एक होता है एम्पुला। ठीक है, एम्पुला, इट इज द वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट आफ्टर द इनफंडिबुलम। देखिए, इनफंडिबुलम के बाद जो सबसे सेकेंड वाइडर मोस्ट पार्ट जो होता है फेलोपियन ट्यूब का वो होता है
आपका एम्बुला, ठीक है। और लास्ट जो पार्ट होता है इसका वो होता है इस्थमस। इस्थमस, it is the last part of the oviduct. It has a narrow lumen and joins the uterus. इसके पास एक लॉन्ग नैरो रीजन होता है जो कि यूट्रस से ज्वाइन होता है। तो यही इसकी स्टमक की जो ओपनिंग होती है यही आगे चल के ज्वाइन हो जाता है यूट्रस के साथ। ओके, चलिए अब एक काम करते फिर से देख लेते हैं। देखिए, यह है ओवरी, ये ओवरी है, यह ओवरी है, ठीक है। इस ओवरी के साथ यहाँ पर कुछ लिगामेंट दिख रही हैं। इस लिगामेंट को हम सस्पेंसरी लिगामेंट कहते हैं, ठीक है। ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट ये जो है इसका जो सबसे क्लोजेस्ट पार्ट होता है, ठीक है, ये होता है फिमरी, ठीक है। जो आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो आपको देखने को मिल रहे हैं इसको बोलते हैं फिमरी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्योंकि हम बार बार एक ही चीज़ को रिपीट कर रहे हैं और आपको याद हो जाएंगी यहीं पर, ठीक है। दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये आपकी फिमरी कहलाती है। और ये जो वाइडर पोर्शन होता है आपका, ठीक है, ये होता है आपका इन्फंडिबुलम, ठीक है। उसके बाद ये होता है एम्पुला जो कि सेकेंड वाइडर पार्ट होता है इन्फंडिबुलम के बाद। उसके बाद जो इस्थमस होता है, इस्थमस तो क्या करता है, एक नैरो पोर्शन जो कि यूट्रस की तरफ मूव करता है। इसी इस्थमस प्लस एम्पुला प्लस फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, इन सब को कलेक्टिवली कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। आई होप कोई दिक्कत नहीं हुई होगी अभी तक, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो पोर्शन है, ये जो आपको पोर्शन जो दिख रहा है ये हाईली इन्वल्जिंग या फिर हाईली फोल्डेड रीजन होता है किसी भी यूट्रस का। और ये जो रीजन होता है ये कहलाता है आपका यूटेरस, ठीक है। यूटेरस को वोम्ब भी कहते हैं। इसको एक और नाम से जानते हैं ग्रेविडा। एक और नाम से जानते हैं भाई, इसका नाम है हिस्टेरा। अच्छा, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि एक केस होता है जिसमें क्या करते हैं कि इस पूरे के पूरे, है ना, पूरे के पूरे इस रीजन को कट करके निकालना पड़ता है ना। तो उस केस में क्या करते हैं, उस केस को बोलते हैं हिस्टेरेक्टोमी। उस केस को कहते हैं हिस्टेरेक्टोमी। उस केस को बोलते हैं हिस्टेरेक्टोमी। क्या बोलते हैं, हिस्टेरेक्टोमी, मतलब रिमूवल ऑफ यूटेरस। इसको कहते हैं रिमूवल ऑफ यूट्रस। जो रिमूवल ऑफ यूट्रस होता है इसको बोलते हैं हिस्टेरेक्टोमी, ओके। और इसी से, क्योंकि आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि भाई इसके 3 लेयर होते हैं, एक एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम जो एकदम अंदर की है, एंडोमेट्रियम जो सॉरी, अगर हम इधर से बात करें ये अंदर की लेयर है और ये अदर बाहर की लेयर है। तो ये अंदर की लेयर तो इसको एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम यानी बीच की लेयर, और पेरीमेट्रियम जो सबसे बाहर की लेयर है ना। तो इस तरीके से ये जो लेयर होती हैं जो या फिर यूट्रस होती है, यूट्रस की 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जो रीजन होता है दैट्स कॉल्ड द सर्विक्स, है ना, ये दैट्स कॉल्ड द सर्विकल कैनाल एंड दिस इज द पार्ट ऑफ द वेजाइना। ये वेजाइनल पार्ट होता है, ठीक है, ठीक है, दिस इज द वेजाइनल पार्ट। चलिए तो एक एक करके ना सारे आप डायग्राम्स को बना लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम क्या करते हैं ना बाबू, यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है।
ठीक है, द एंड ऑफ टुडे टॉपिक। ठीक है, आज का टॉपिक हम यही रहने देते हैं और नेक्स्ट टाइम से हम लोग आगे किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से हम लोग देखा जाएगा यूट्रस के बारे में, डिटेल में पढ़ा जाएगा इसके बारे में, इसका फंक्शन, इसका अपीयरेंस, इसके साथ क्या क्या चीज़ें अटैच होती है, इसमें किस प्रकार से क्या होता है नहीं होता है, तो वो सब चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। तब तक के लिए अब आप है ना पढ़ते रहिए, और जहाँ कोई डाउट हो आप है ना पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में।